नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, तो मैंने सोचा कि मैं कल अपने कुछ स्टूडेंट से बात करता हूं और ये जानने की कोशिश करता हूं कि इस पीरियड में स्टडी से रिलेटेड क्या डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। तो जो मैंने बात से एनालिसिस निकाला वो मैंने ये देखा कि मैक्सिमम बच्चे स्टडी में फोकस्ड ही नहीं हैं। उसका एक बहुत ही बेसिक रीज़न तो ये है कि एग्जैक्ट एग्जाम डेट तो पता नहीं है, क्योंकि देश में ऐसे इस समय कंडीशंस ही हैं, तो बहुत से लोग इस वजह से फोकस नहीं हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे इसी टॉपिक पे बात करूंगा कि आप अपने स्टडी में अपना फोकस कैसे मेंटेन रख सकते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ मेथड्स बताऊंगा जिनकी प्रैक्टिस करके आप अपने फोकस को मेंटेन रख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के एंड में एक बहुत ही खास अनाउंसमेंट करूंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली जो आप फोकस क्यों नहीं आपका हो पा रहा, उसका मेन रीज़न ये है। सबसे पहली चीज़ है कि डिस्ट्रैक्शन क्या है। आप दिन भर बस इस चीज़ में परेशान रहते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम डेट क्या आएगी, एग्ज़ाम कब तक पोस्टपोन हो रहा है। अरे मैं आपको ये बताइए, क्या एग्ज़ाम होगा ये तो आपको पता है ना। एग्ज़ाम 1 महीने 2 महीने बाद कभी ना कभी एग्ज़ाम होना ही है। ये बताइए कि अभी तक आपने जो तैयारियां किया हुआ है, आपने अगर मान लीजिए अगस्त सितंबर से आप तैयारी कर रहे हैं, अक्टूबर से तैयारी कर रहे हैं, किसी महीने से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस समय आकर अगर एग्जाम के लास्ट 1-2 महीने में आप ऐसी कोई गलती करेंगे कि आप एग्जाम की डेट कब तक पोस्टपोन हो रही है ये चीज़ सोचने में अपना समय वेस्ट करेंगे, तो जो आपके इतने महीने की मेहनत है वो एक बार में ही आप अपनी वेस्ट कर जाएंगे। एक चीज़ मैं बता दूं, किसी भी एग्जाम का जो लास्ट 1-2 महीना होता है उसमें आप अपनी चीज़ों को किस तरह मैनेज करते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर उस महीने में अगर आपने अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं किया तो निश्चित तौर पे आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। मैनेज करने का सेंस होता है आप रिवीजन किस तरीके से कर रहे हैं, प्रैक्टिस किस तरीके से कर रहे हैं। ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला चीज़ है, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है इस तरीके के उनको हटाइए। आप बस ये रखिए कि एग्जाम मुझे देना है और अपनी पढ़ाई जिस ट्रैक पे कर रहे हो तो उस पर करते रहिए। मैं कहता हूं कि ठीक है, मान लीजिए देश में इस समय कंडीशंस नहीं सही हैं, लेकिन आपको पढ़ने के लिए करना क्या था, पहले क्या करना था, अब क्या करना है। बैठना है एक रूम में, अपनी कॉपी किताब उठा के पढ़ना है। वही चीज़ आप अगर देश में कंडीशन सही होते तब भी वही करते, तो आपको क्या फ़र्क है। इसको एज ए डिसएडवांटेज नहीं, इसको एज ए एडवांटेज लीजिए कि मुझे टाइम ज़्यादा मिल रहा है तैयारी का। इस चीज़ में फोकस मत, अपनी स्टडी में हमेशा फोकस रहिए। इस चीज़ को एज ए एडवांटेज लीजिए और अपनी तैयारी और अच्छी करिए। तो पहली बात तो ये रही कि आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाएंगे। दूसरी बात, आप फोकस रहने के लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट लाइए। उसके लिए क्या करना है आपको, आप कम से कम दिन में 2 बार अपने आसपास खुद से पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए देखिए, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी मेहनत करते हैं, कुछ सोच कर करते हैं। आपके दिमाग में कुछ विजन होगा कि मुझे अच्छी जगह जाना है, मेरे माँ बाप का सपना है कि वो भी चाहते हैं कि अच्छी जगह मेरा लड़का पढ़े, कुछ आपको दिखता होगा निश्चित तौर पे, तभी आप मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे कोई मेहनत नहीं करता है। उस चीज़ को दिमाग में लेकर आइए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों को दिमाग में एक बार रिकॉल करिए। इससे क्या होगा, आपको मेहनत करने के लिए, फोकस रहने के लिए एक स्ट्रेंथ मिलेगी, एक शक्ति मिलेगी। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या बहुत ज़रूरी है, दूसरा चीज़ है कि इस समय जो सिचुएशन है, इस समय अपने माइंड को हेल्दी रखना है हमें। उसके लिए क्या करना है, आपको एक प्रॉपर रूटीन में रहना है। एक टाइम पे उठिए, टाइम पे सोइए, टाइम पे खाना खाइए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर करते रहिए ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। वो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास इस समय इतना सफिशिएंट टाइम है, आप पढ़ाई के अलावा साथ साथ अपने हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। एक आपकी प्रॉपर डाइट होनी चाहिए और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो करिए। देखिए क्या होता है, लोग क्या कहते हैं कि किसी भी एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है बताइए, कोई मार्केट में मिलने वाली चीज़ है कि लॉकडाउन में नहीं मिलेगा। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, हम जो चीज़ सोचते हैं अगर वो नहीं कर पाते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, वो उसको हम लैक कर देते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। और होता क्या, जैसे कि मान लीजिए हमने सोचा कि दिन में हमें 4 घंटे पढ़ने, 6 घंटे पढ़ना, हम नहीं पढ़ते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता जाता है और पढ़ाई से मन टूटता जाता है। तो हमें क्या करना, हमें एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। टुकड़ों में टाइम टेबल बनाइए। ऐसा नहीं कि एक ही बार में आप टाइम टेबल बनाते चले जा, एक कि आज बैठे सुबह सुबह उठे सबसे पहले 12-14 घंटे टाइम टेबल बना दिए,
ऐसा नहीं करना है। टुकड़ों में टाइम टेबल बनाइए, 1 घंटे का वर्क डिसाइड करिए, 2 घंटे का, 3 घंटे का, इस तरीके से काम करिए। और इस समय आपको रिवीजन और प्रैक्टिस, 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, इस पर फोकस करके करिए। प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज कहीं की ज्वाइन कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए, आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, आप थोड़ा सा एग्जाम के इन्वायरमेंट में ढलेंगे, वो बहुत जरूरी है। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल में रहिए, हेल्दी खाना खाइए, प्रॉपर आप डाइट लेंगे और एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करते रहेंगे तो हेल्थ भी आपका मेंटेन रहेगा और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी रेगुलेट रहेगी, माइंड फ्रेश रहेगा तो निश्चित तौर पे आप खुश रहेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। तो आप इन सब मेथड्स का कुछ प्रैक्टिस करके अपने हेल्थ को और साथ ही साथ अपने पढ़ाई में आप फोकस रह सकते हैं। तो अब बात करते हैं उस इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था। तो देखिए, होता कई बार क्या है कि हम लोग की तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके बाद भी हम पेपर में कुछ गलतियां कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। उसका रीज़न होता है कि कुछ ऐसी कमियां होती हैं जो आपके पढ़ाई के अलावा भी होती हैं और उन सब चीज़ों पे हमें वर्क करने का समय नहीं मिलता या हम उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी सीरीज़ लाना चाहता हूँ, जिसमें मैं आपको पेपर के अटेम्प्ट करने में जो हमसे गलतियां होती हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया, नेगेटिव मार्किंग का ज़्यादा हो जाना, ऐसे जो कुछ आपकी दिक्कतें होती हैं, इन सब चीज़ों पे आप कैसे वर्क करें ताकि आपको मेन एग्ज़ाम पहुंचते पहुंचते आप इन सब चीज़ों को रिमूव कर दें और आप पेपर में वो सब मिस्टेक्स ना करें जो आम छात्र करते हैं, ताकि आपकी रैंक जो है वो अच्छी आ सके। तो इसलिए मैं एक स्ट्रेटजी सीरीज लाना चाहता हूं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये जो स्ट्रेटजी सीरीज होगी ये आपके लिए कहां तक बेनिफिशियल होगी और ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को चाहते हैं या नहीं है, इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि BHU वर्ल्ड BHU एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेज और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है। हम लोग कि ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन इस समय ओपन है। आप हफ्ते भर में कभी भी एडमिशन लेंगे, आपको संडे को पूरा मटेरियल एक साथ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हम लोग BSc एग्रीकल्चर, BSc मैथ, BSc बायो, BSc नर्सिंग, BA आर्ट सोशल, BLLB, LLB और CHS 9th क्लास, इनकी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और इन्हीं सबकी टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं एक्सेप्ट CHS 9th क्लास। आप टेस्ट सीरीज में कैसे एडमिशन लेंगे, आप ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन कैसे लेंगे, उनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो लिंक से विजिट करके वीडियो को देखकर सारे प्रोसेस को अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज के वीडियो की पूरी बात। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आप अपने स्टडी में फोकस रहेंगे और साथ ही साथ अपने हेल्थ का और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और बहुत बहुत धन्यवाद।